वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् आत्मजं वानरयोधमोक्षं रामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए द्वारिकाधीश सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंभरा माता की जय, बाबा महाकाल की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, माता अनुसुईया की जय, अत्रि मुनि की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परमहंस भगवान की जय, सबके माता पिता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गौणालय भक्तवांछा कल्पतरु विरिंदित विरिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को मेरा बारंबार प्रणाम। आप लोगों के हृदय में विराजमान राधा रानी की युगल चरणारविंद को बार प्रणाम और सभी लोगों को, सभी भक्तगणों को एवं सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार से जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय महाकाल। कल हम लोगों ने सुना कि कथा का अधिकारी कौन है, कथा किसको सुनानी चाहिए, कथा किसको नहीं सुनानी चाहिए। कि सुखदेव जी ने देवताओं को भी मना कर दिया यह कथा सुनने से। तो जो उत्तम श्रोता होता है उसी को यह कथा सुनाई जाती है, यह कथा सबको नहीं सुनाई जाती है। आगे शौनकादिक सूत जी कहते हैं कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यादि स्थिरम विधि श्रवे कुतम प्रीति संयोग कुत्रतयश। कि संसार, शौनकादिक ऋषि पूछते हैं सूत जी से कि संसार से जो विरत है, यह संसार के प्रपंच में जो नहीं फंसता, नारद जी ऐसे सनकादियों का संयोग कब हुआ और नारद जी 7 दिनों तक कैसे रुककर इस कथा को सुने। हे सूत जी महाराज, आप इस प्रसंग को हमें विस्तार से सुनाइए कि नारद जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको यह भागवत की कथा सुननी पड़ी। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथाननम सुखेन मम यत् प्रोक्तम रह शिष्यं विचार्य च। सूत जी कहते हैं कि जब मेरे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, वही कथा मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसी कथा को नारद जी ने सुना था शौनकादिक ऋषियों से। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मला तत्संघार्थं समायात तदृशोस्तत्र नारदम। कि एक दिन विशालापुरी यानी बद्रिक आश्रम में चारों भाई सनक
धन सनातन और सनत कुमार निवास करते थे। तत्संगार्थम समायात, इस सत्संग की इच्छा से वो लोग विशालापुरी आश्रम में गए। यदि कोई हमें वक्ता मिल जाएगा तो हम चारों भाई सुनेंगे, और यदि कोई वक्ता नहीं मिलेगा तो एक सुनाएंगे, हम तीनों बैठ के सुनेंगे। क्यों? क्योंकि सनकादिक मुनि जो है उत्तम श्रोता भी हैं, उत्तम वक्ता भी हैं, और हमेशा उनकी आयु 5 वर्ष बनी रहती है। यह है भगवान नाम की महिमा कि सनकादिक ऋषि जो है हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम महामंत्र नाम का जप करते रहते हैं, जिससे कि उनकी आयु का ही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये कितने वर्ष के हुए हैं। और उसी समय वो क्या देखते हैं कि नारद जी महाराज वहां उपस्थित होते हैं। कुमार उचु कथम ब्रह्मादीन मुख कुतश्चिंता कुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्रं कुतश्चागमनं त्वया इदानीं शून्य चिंतोऽस्ति गतवित्तो यथा जना तदेव मुक्त संगस्य नोचिदं वद कारणम् कि कथम ब्रह्मदीन मुख। शनकादिक पूछते हैं कि नारद जी आपका मुख मलिन क्यों है, आप किस चिंता में फिर हैं। यदि सन्यासी के मुख में कोई चिंता होती है उनके मुख पर, तो वो बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि वह विरक्त महापुरुष होते हैं। और वो क्यों चिंतित हैं? जब वो सब कुछ छोड़ दिए तो आपके मुख पे चिंता नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर जब संग्रह की भावना नहीं है तो आप क्यों चिंतित हैं? कुछ ना कुछ तो आपकी चिंता का कारण होगा। यदि गृहस्थ पुरुष चिंतित हो तो जाहिर सी बात है कि सब समझ सकते हैं कि गृहस्थों के यहाँ बहुत सारे प्रपंच हैं, बहुत सारी उनकी जिम्मेदारियां हैं, हो सकता है वह चिंतित हो। सनकादिक मुनि कहते हैं कि नारद जी आप तो विरक्त सन्यासी हैं और हर समय आपकी पीड़ा से भगवान का नाम जप होता है, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। तो आप हमेशा 24 घंटा नारायण का सुमिरन करते हैं और आपके लिए नारायण का दरबार हमेशा खुला रहता है। तो आपके मुख पे यह चिंता होने का क्या कारण है? और आप ऐसे चिंता शून्य हो रहे हैं कि जैसे किसी धनवान व्यक्ति का धन छीन जाने पे वह चिंतातुर हो जाता है। आप ऐसे चिंतातुर हो चुके हैं नारद जी कि उसका वित्त छीन हो गया, अब वो क्या करेगा। किसी लोभी पुरुष का जैसे कुछ छिड़ हो जाए तो एकदम मलिन मुंह करके बैठ जाता है। तो आपकी चिंता का क्या कारण है? आपको न धन की चिंता है, न आपके पास परिवार है कि आप चिंता कर रहे हैं। आप क्यों चिंतित हैं? संसारी पुरुष चिंतित होता है, विरक्त वैरागी सन्यासी चिंतित नहीं होता, और वह भी चिंतित नहीं होता जो भगवान का भक्त है। नारद जी तो भक्त शिरोमणि है। नारद जी को भक्त शिरोमणि की उपाधि दी गई है कि नारद जी ने जिसको शिष्य बनाया उसको देवताओं का दर्शन हुआ। ध्रुव प्रहलाद सबको दर्शन हुआ परमात्मा की, सब नारद जी के शिष्य थे। सबको केवल एक ही मंत्र दिया, महामंत्र हरि शरणम नारायण नारायण, भगवान के नाम का जप दिया। क्यों? क्योंकि नाम जप देखिए सबसे अच्छा चीज है कि आप किसी भी अवस्था में हैं परमात्मा का नाम जप सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप नहा धोकर ही परमात्मा का भजन करिए। इसका मतलब ये नहीं कि महाराज जी कह दिए तो आप नहाइए ही मत, नहीं। शरीर शुद्धि जरूरी है, शरीर शुद्धि से ही आपका मन शुद्ध होगा। ठीक है, जैसे हम नहा के अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, वैसे ही कथा के माध्यम से हमारा मन शुद्ध होता है। और परमात्मा का नाम जपने से हमारा मन तृप्त होता है और हमारे आत्मा को तृप्ति मिलती है, और हमारा मन जो सांसारिक प्रपंच में भाग रहा है वह दूर होता है। यह है नाम की महिमा। अब कलयुग में केवल नाम ही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर वह सामर्थ्य नहीं है कि वह तप कर सकेगा, व्रत कर सकेगा, दान दे सकेगा या यज्ञ यज्ञादि कर्मों को करा सकता है। तो ये देखिए, यज्ञ करने के लिए
सबसे पहले तो उत्तम आचार्य को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आज लोग व्यवसाय बना लिए हैं कि फलाना यज्ञ कर देंगे ये होगा। तो न यज्ञ कर्ता को लाभ होता है और न ही यज्ञ कराने वाले को लाभ होता है। तो कहते हैं कि जब आप 24 घंटा भगवान नारायण का जप कर रहे थे नारद जी, तो आपका मुख क्यों चिंतित है आज गृहस्थों की तरह? जैसे किसी धनवान व्यक्ति का धन छिड़ जाए, पुत्रवान से उसके पुत्र को छिड़ हो जाए, तो ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है नारद जी? नारद जी बोलते हैं, नारद उवाच अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामितिं पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एव मादेषु तीर्थेषु भ्रमणम् इतस्ततः नापश्यं कुत्रश्चित् कर्म मनः संतोषकारकं कलिनाधर्मन्त्रिण धरेयं बाधिताधुनाम् कि अहम तो पृथ्वी में आता, कि मैं अपने चिंता को दूर करने के लिए पृथ्वी को सर्वोत्तम मानकर पृथ्वी लोक में गया। वहां क्या देखता हूं कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, पुष्कर में भी गया, वहां भी मेरे मन को जो है संतुष्टि नहीं मिली। प्रयाग गया, प्रयाग में भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली। वहां भी कलयुग अपना संसार पसाया है, कलयुग अपना पैर पसार चुका है। वहां पे सन्यासियों की अलग स्थिति है, विरक्तों की अलग स्थिति है। कहीं पर जो है किसी भी तीर्थ में मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली। मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए जाने लगा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदयरम्भ्याणि जीवा वराकाकूट भाषण कि सत्य नास्ति तपः शौचम, कि कहीं भी न सत्य है, न तप है, न दया है, न नित्य कर्म शौचादि कर्म है, कि कहीं पर भी तो जाकर मनुष्य अपने कर्मों को सही कर सके। तीर्थ अपने फल को देना भूल गए हैं। मेरे मन को कहीं तृप्ति नहीं मिली। इसी बात से मेरा मन दुखी हो रहा है। आगे कहते हैं कि पाखंडी नरिता संतो धीरता सफरी, जो पाखंडी पुरुष है वो संत हो गए। पाखंडी यानी जो पाप का खंड है, वही आज महान संत है। ये कलयुग की ये विशेषता है कि जो अधिक झूठ बोलेगा, जो ज्यादा आडंबर दिखाएगा, जो 100, 200, 400 गाड़ियों का काफिला लेके चलेगा, जो जितना बड़ा आडंबर करेगा, लोग उसको उतना बड़ा ही सन्यासी मानेंगे, लोग उसको उतना बड़ा ही तपस्वी मानेंगे। क्यों? क्योंकि सच्चा सन्यासी न पाखंड करेगा, न तप करेगा, न ही वो बॉडी गार्ड लेके जाएगा। एक विरक्त महापुरुष को ये सब ताम झाम बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलने के लिए एक गाड़ी श्रेष्ठ है। भाई साधन नहीं होगा तो आदमी समय से नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनि महात्मा सब लोग साधन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज उसी की पूजा है जो जितना बड़ा पाखंडी कर रहा है। वही सबसे बड़ा संत है। जो विरक्त सन्यासी थे वो सब कुछ लेने लगे, वो ग्रहण करने लगे, वो परिवार को भी रखने लगे। तो नहीं है, ये सारी परिस्थिति को देखकर मेरा जो है मन व्यथित हो गया। मैं अपने जो है मन की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण की जो लीला धाम है वृंदावन, मैं वृंदावन में गया। वृंदावन में जाकर मैं क्या देखता हूं कि वहां की विडंबना ही अलग है। तो कल नारद जी वृंदावन में क्या देखे, इसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे। आज के लिए कथा को यहीं विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम।